जवानी की ख्वाहिशों से भागो, यानी कि भागो। एक शख्स नहीं कि सिर्फ एक शख्स जवानी की ख्वाहिशों से भागे और दूसरा जवानी की ख्वाहिशों को पूरा करता रहे। तो इसलिए रसूल ने क्या कहा, जवानी की ख्वाहिशों से भागो, यानी कि सब, क्योंकि ख्वाहिश हर इंसान अपने अंदर रखता है, चाहे वो बच्चा है, चाहे जवान है, चाहे बूढ़ा है, ख्वाहिश हर शख्स रखता है अपने अंदर। लेकिन रसूल क्या लिखता है, इन सारी ख्वाहिशों से भागो, क्योंकि तुम इन ख्वाहिशों का मुकाबला नहीं कर सकते। ख्वाहिश हामला होती है, गुनाह को जन्म देती है। लिखा है कि जब गुनाह बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। इसलिए रसूल ने क्या लिखा, जवानी की ख्वाहिशों से भागो। ख्वाहिश हामला होती है। पहले इंसान सोचता है किसी के बारे में, थोड़ा सा सोचता है, फिर इब्लीस कहता है और सोच। इब्लीस आपके अंदर ख्वाहिश पैदा करता है। चाहे अगर कोई लड़का है तो वो किसी लड़की को देखता है तो अपने दिमाग के अंदर, अपने दिल के अंदर एक ख्वाहिश पैदा करता है। फिर थोड़ी सी ख्वाहिश पैदा करता है, फिर उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं इसको देखूं, इसके साथ बात करूं, फिर आगे बात बढ़ जाती है। आगे बात बढ़ती 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 फिर गुनाह की तरफ। जब गुनाह बढ़ चुका तो फिर मौत पैदा करता है। फिर आपको पता है कि अगर कोई लड़का किसी की बेटी को इस तरीके से देखता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब काम बढ़ता है, लड़की भी उसी काम पे लग जाती है, लड़का भी। फिर होता क्या कि एक वक्त आता है, फैमिली वाले या लड़की वाले, खास करके हमने अपनी आंखों से देखा है, लड़के को भी कत्ल कर देते हैं, फिर लड़की को भी कत्ल कर देते हैं। कुछ लोग अपने बेचारे जो हलीम, गरीब या डर के मारे अपनी बेटियों की शादी कर देते हैं ऐसे लड़कों के साथ। जब हो जाती है तो फिर सारी जिंदगी बर्बादी की तरफ। ख्वाहिश हामला होती है, जन्म किसको देती है, गुलाम। इसलिए रसूल लिखता है कि इससे भागो, ये ठीक नहीं है। मैं आज भी आपको हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, आपको पता है मैंने बड़ी दफा बताया कि बड़े चर्चों के अंदर नौजवान लड़के, नौजवान लड़कियां जब आती है तो उनकी भी ख्वाहिश होती है। इब्लीस उनको गुमराह करता है। वो अच्छे भले होते हैं, खुदा के साथ चलते होते हैं, लड़के भी लड़कियां भी। तो इब्लीस उनके दिमाग में एक ख्वाहिश डालता है। वो ख्वाहिश जो अच्छा भला इंसान खिदमत कर रहा होता है, अच्छा भला खुदा का काम कर रहा होता है, फिर वो बर्बादी की तरफ आना शुरू हो जाता है। मुझे अच्छी तरह याद है जब हमारे पास कुछ नहीं था तो हम बरात बजाकर प्रस्तुत करते थे, गवैर को तैयार करते थे। तो ऐसे ही एक लड़का आ गया, उसको हमने बुलाया कि आप हमारी गवैर को तैयार किया करें। वो तबला बजाता था और बड़ा अच्छा तबला बजाता था। तो हुआ क्या कि वो मेरे साथ तो सारी लड़कियां होती थी, गवैर के अंदर मेरे साथ सारी लड़कियां होती थी। मुझे ना कुछ उनका स्टाइल अच्छा लगता था। एक हफ्ता गुजरा, दूसरा हफ्ता गुजरा, मैंने उस तबले वाले को कहा, बेटा क्या आपकी जुबान से ये जो जितनी बेटियां बैठी हैं, ये आपकी जुबान से नहीं निकल सकता कि आप किसी को बाजी पहन के आए बुलाए? क्या आपकी जुबान के ऊपर छाले पड़े हैं? मैंने कहा बेटा आज के बाद आपने तबला बजाने के लिए नहीं आना, मैं गवैर तैयार कर सकता हूं, खुदा की हमदोस्तैश मुझे आती है। मैं वैसे भी इनको सिखाऊंगा ना, स्टेज पर जाकर ये गालेगी सारी। और आज के बाद आपने मेरी इस गवैर के साथ तबला बजाने के लिए नहीं आना, क्योंकि आपकी जुबान ना चलना शुरू होती जब आप किसी को बहन कहेगा, जो बेटी कहेगा।
फिर और लड़का मेरी क्वैर के अंदर आया, क्वैर के अंदर, और उसको भी मैंने, उसका भी ये जब मैंने सिस्टम देखा तो मैंने कहा बेटा आज के बाद आपने क्वैर के अंदर नहीं आना। अच्छा हुआ क्या, उसने जाकर अपनी माँ को बताया। जैसे आज भी कुछ बच्चे कहते हैं साड़ी के पाकिस्तान में सारा दे बेची बेटी का। उस लड़के को मैंने निकाला, अपनी माँ को कहने लगा साहब लो जी अम्मी जी असि क्वैर चुकाया सा तो सानू भाई रुके काटते हैं चुप है। अच्छा वो ना थोड़े दिन तो बाद ਉਹਦੀ माँ मैंने मिली रस्ते कह लगी भाई गल सुनना। मैं कहा जी भैन जी पापा जी साडा मुंडा इस तरह का नहीं हैगा। मैं की है साडा मुंडा इस तरह का नहीं है, मैं कसम खानी है। ते मैं कहा भैन जी फिर मैं आना वा, मैं बोला वा ते नाले मैं कहा जी तू गल करनी भी ना मैं कसम खानी है अपने मुंडे दी। मैं खुदा पता की कहता है कि ना कसम खाओ आसमान दी ते ना जमीन दी। आसमान खुदा का तख्त है ते जमीन खुदा के पैरों दी, ते ना अपने सिर की कसम खाओ। तू कसम खा रही है अपने मुंडे की। मैं कहा बाजी मेरे नहीं दोबारा मिलना, ना कह रहा मेरा मुंडा गलत नहीं सी। क्या मुझे जरूरत नहीं है कलीसिया की, मुझे जरूरत नहीं है क्वैर की, मुझे जरूरत नहीं है बजाने वालों की, मुझे जरूरत नहीं है गाने वालों की, मुझे जरूरत नहीं है इंतजामिया की, मुझे जरूरत नहीं है कि लोग आकर कलाम सुने। मुझे हर एक चीज की जरूरत है, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कलीसिया मुझे उन लोगों की जरूरत है जो खुदा के घर के अंदर आकर खुदा के बनकर उसका कलाम सुनते हैं। कलाम में लिखा कि खुदा किसी का तरफदार नहीं है, सबको सबका हिसाब होगा। जो गलत करता है जो करवाता है। मैं अक्सर देखता हूं माँ बाप को सब पता होता है, कलाम किया जाए तो बाद ही ऊपर तय करेंगे। ऐसे सालों साढ़े बच्चे लाला की कलाम सुनाता है। कुछ शर्म करो, शुक्र करो कि कोई कलाम तो ऐसा सुनाना है नहीं कि थोड़े बच्चों को खुश करने वाला नहीं रहेगा, थोड़े बच्चों को फसूल ही नहीं शोहियां मारने वाला नहीं कोई कि थोड़े बच्चे बड़े अच्छे ने इतने गा दे तो बड़ी बरकत मिलती। उन्होंने बच्चा तो वो जिन्ना मेरे को ठीक है भी नहीं, बच्चे तो गुनाहगार बन गए तो नाल तुसी बन गए जेरे कह रहे साढ़े तो बच्चे इतने है ही नहीं। तो चर्च के इंतजाम को कोई भी खराब करेगा उसकी कोई माफी नहीं, वो चाहे अपने घर में। मुझे कोई जरूरत किसी की नहीं, इंतजाम भी करना आता है मुझे, प्रशिश भी करनी आती है, बजाना भी आता है मुझे, कलाम सुनाना भी आता है मुझे। आपको इसलिए खुदा ने भेजा है मेरे साथ ताकि हम सब एक होकर मिलकर उसके तख्त को लगाएं, उसका काम करें। इसलिए खुदा आपको नहीं भेजता कि आपने आकर लोगों की बेटियों को देखना है, बेटियों में लोगों के लड़कों को देखना है, मेरे ऐ रिश्ता ले दो, मेरे ऐ कर दो, मेरे फ्लाट कर दो, और खुदा के घर चो आके ना ते बिल्कुल सही होके बैठ जाओ। थोड़े वास्ते तो पता ही नहीं खुदा ने कितने रास्ते खोले थोड़े वास्ते। आपके लिए जो अच्छे लोग हैं खुदा आपके लिए अच्छे रास्ते खोलता है। 2-3 दफा मेरे मुंह से निकला इस बेटी के बारे में, महविश के बारे में। मैंने कहा आपको खुदा जल्द अच्छा खा देने वाला है, और मैं हकीकत कह रहा हूँ जल्दी देने वाला और अच्छा कहा होगा, अच्छा साथी इसका होगा। जो खुदा की तरफ से रिश्ते होते हैं ना उन्हें वर्ग सोने होनी चाहिए, उन्हें वर्ग कोई सोच। जवानी की ख्वाहिशों से भागो, ये ख्वाहिशें छोड़े नहीं छोटी छोटी। किचन से अंदर आकर किसी को बहन नहीं कहना, किसी को बेटी नहीं कहना, या कोई बहन बेटी किसी को भाई नहीं कहती। कि क्या नक्शा आप देंगे? आपकी जुबान से आपकी आंखों से पता चलता है कि आप गंदे लोग हैं, आपकी आंखों के अंदर गंदगी है, आपकी देखनी बड़ी बुरी है। आपकी जुबान जो बोलते हैं पता चलता है आपकी जुबान के अंदर मिठास है या जहर भरा हुआ है। जितना मर्जी को मीठा बोले, मुझे पता है वहां कैसे मीठा बोलना है। ये सारी सड़ी खुदा ने मुझे दी थी। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर खुदा ने आपको चुना है, मगर की शाम को आप बहुत बड़ा मैसेज सुनने वाले हैं। चुना है तो फिर खुदा के होकर ऐसे। आइए एक हवाला देखिए, रोमियो 8 बाब की 13 आयत। जवानी की ख्वाहिशों से भागो। क्या करना है? जवानी की ख्वाहिशों से क्या करना है? ऐ थोड़िया ख्वाहिशां तो लैके बह जाएंगी, कितनी इज्जत नहीं रहनी, ना रिश्तेदारों की इज्जत रहेगी,
ना भैन भरावां च इज्जत रहिंदी जे, ना खुदा दी नज़रां च इज्जत रहिंदी जी। एक गंदियां ख्वाहिशां नूं अज खत्म कर दे। हेलो, किते भी इज्जत नहीं जाएगी, किते भी। इहो जिहे कुड़ियां मुंडे अगर कहते घर जान ना, वो कहते इहनूं बाहर ही बोलता रहने दो। कोई कुड़ी जाएगी ना इहो जिहे घर किसी दे, वो कहनी ऐ कुड़ी नहीं करो, साड़ियां कुड़ियां ना खराब कर दे। जी पढ़िएगा, रसूल क्या लिखता है कि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे, रसूल क्या लिखता है, क्योंकि तुम अगर जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे। तो जरूर मरोगे। जिस्म क्या करता है? जिस्म की ख्वाहिशें, इसको देख लिया, उसको देख लिया, उसका छीन लिया, इसी चीजों में आंख रख ली। अगर तुम जिस्म की ख्वाहिशों में जियोगे तो क्या होगा? मरोगे। रसूल कहता है जी। और अगर रूह से बदन के कामों को नीस्तो नाबूद करोगे, अगर रूह से बदन के कामों को निस्तरबूद करोगे तो जीते रहोगे। तो जीते रहोगे। हालेलुया, जीते रहोगे। बदन मट्टी है, मट्टी में लौट जाएगा। रूह जहां से आई है वहां जाएगी, अपनी रूहों को बचाएंगे। बदन आपका ख्वाहिश पैदा करता है आपके अंदर। आंखें, कान, बड़े लोग हैं ना, हर वक्त उनकी ख्वाहिशें ऐसी होती है कि वो गंदी चीजों को देखना पसंद करते हैं। बड़े लोग आजकल तो ऐसे मीडिया, सोशल मीडिया ना, बड़े लोग आजकल सर रात बैठकर मोबाइलों पे या फिर और जो कुछ भी लोगों के पास है, सर रात इन्हीं आंखों को ऐसी गंदी चीजों पर लगाए रखती है। ये जिस्म की ख्वाहिशें हैं, गंदी वीडियो, गंदी चीजों को देखना, ये जिस्म की ख्वाहिशें देख के फिर कहना हाँ मुझे भी ऐसी लड़की मिल जाए। ते कुड़ियां भी जड़ियां देखते नहीं सोशल मीडिया जिस्म की ख्वाहिश रखती हैं, सोशल मीडिया देख के ना इन्हें करना जो कांटे मुंदरियां अथा जो गले चो गई और अथा जो कड़े पाए हुए हैं, स्टाइल चंगा बनाया होता है ना, कह रही है इंदे शादी करानी है ये किड्डा हीरो है। ये जिस्म की ख्वाहिशें फिर जब हो जाती है ना शादी तो बाद में बर्बादी। ऐसा काम करना छोड़ दीजिए नौजवान नस्ल, सुन लीजिए आज कान खोलकर, बातें आपके लिए सख्त है लेकिन आपकी जिंदगी के लिए फायदेमंद है। ठीक है ना? ये ख्वाहिशों को छोड़ो, क्योंकि बाइबल में जब मैं सीख रहा था मरकज 14 बाब के अंदर 38 आयत के अंदर लिखा है कि यीशु ने कहा जागते रहना और दुआ करते रहना ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। आज यीशु ने कहा जागते रहना, सोना ना ताकि तुम आजमाइश में, तो शागिर्द आजमाइशों में क्यों पड़े? क्योंकि उन्होंने यीशु की बात पर ध्यान नहीं दिया, कान नहीं लगाया। कहा जागते रहना, दुआ करते रहना, लेकिन शागिर्द क्या कर रहे थे? सो रहे थे, आजमाइशों में पड़ गए। तो आज भी मैं जब इस मैसेज को तैयार कर रहा था, आज भी रात को नौजवान लड़के, नौजवान लड़कियां जागते रहते हैं। किसके लिए? दुआ करने के लिए। दुआ करने के लिए नहीं जाग रहे होते, बल्कि सारी रात जो है वो कौन खत्म ही नहीं होती। नौजवान नस्ल आज क्यों बर्बाद और तबाह होती जा रही है? ना हमारा माँ बाप, बच्चों का माँ बाप खुदा की तरफ है, ना बच्चे खुदा की तरफ है। तो कर क्या रहे? दुआ कर रहे। तो आज क्यों हर इंसान आजमाइश के अंदर है? हर इंसान आज क्यों परेशानी के अंदर है? आज का इंसान क्यों दुखों के अंदर है? वजह क्या है? खुदा कुछ कहता है और लोग कुछ कहते हैं, इसलिए लोग क्या है? परेशान है, दुखों के अंदर है, मुसीबतों के अंदर है, बीमारियों के अंदर है, क्योंकि खुदा के कलाम को सुनते तो जरूर है लेकिन अमल नहीं करती। लिखा है कि इनके कान तो है लेकिन ये सुनते नहीं, इनकी आंखें तो है ये देख नहीं सकते, ना देखते हैं। लिखा कि ये सुनते हुए भी ना सुनेंगे और
देखते हुए भी ना देखेंगे, क्योंकि आज ये वो दौर आ चुका है। आज लोग गुलाब को सुनते हुए भी नहीं सुनते और देखते हुए भी नहीं देखते कि आज दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। सुनते भी हैं कि क्या क्या हो रहा है, तो भी अनसुना कर देते। ऐसा ही है ना। तो यीशु ने क्या कहा? जागते रहना और ताकि आजमाइश में। लेकिन आज हर इंसान क्यों आजमाइश के अंदर है? जागता भी है तो किसके लिए? दुनिया के लिए। दुनिया के लिए, दुनिया के लिए जाग रहा है। पैसे के लिए जागेगा, दुनिया के लिए जागेगा, अपने बुरे कामों के लिए जरूर जागेगा, अपनी ख्वाहिश के लिए जरूर जागेगा, अपने बदन की ख्वाहिश के लिए जरूर जागेगा, लेकिन खुदा के लिए नहीं जागता। तो क्या कहा मेरे यीशु ने? जागते रहना और दुआ करते रहना, ताकि जब तक आप दुआ करते रहते हैं ना, जिस्म की ख्वाहिशें कभी आपके नजदीक नहीं आती, क्योंकि आपके खुदा का आपके साथ रास्ता होता है। खुदा आपके साथ होता है, आप खुदा के साथ होते हैं, तो जिस्म कैसे कैसी ऐसी ख्वाहिश पैदा करेगा? आप ऐसी ख्वाहिश पैदा करें कि रात को सोने से पहले मैं अपने खुदा के साथ बात करूं। वो आपके करीब आ जाता है जब रात के अंधेरों में, जब आप इब्लीस को दावा देते हैं ना रात के अंधेरों में। मैं समझता हूँ अपने खुदा को दावा दे रात के अंधेरों में, वो आसमान को छोड़ेगा, रात के अंधेरों में आपके साथ आकर बातचीत करना शुरू करेगा। इसलिए रसूल क्या कहता है? जवानी की ख्वाहिशों से भागो। ख्वाहिश, कोई बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, इस सारी ख्वाहिशें आपको बर्बाद और तबाह कर देगी, खत्म कर देगी। आज के बाद इस बात को याद रखना है। आज एक और हमारा देखते हैं दूसरा तिमोथियुस 2 आपकी 22 साल निकालिएगा जरा। आज हमें इस पे सीखना है कि जवानी की ख्वाहिशों से दूसरे का मुकाबला नहीं कर सकते। कोई कर सकता है जवानी की ख्वाहिश का मुकाबला? शैतान का मुकाबला कर सकता है? इसलिए ये जवानी का मुकाबला तुसी नहीं जे कर सकते। नौजवान नस्ल इतनी ख्वाहिशा जवानी के आ गई ना, इंसान के अंदर ख्वाहिशा पैदा हो गई ने, बर्बाद और तबाह कर देनी थी। इसलिए रसूल कहता है कि जवानी की ख्वाहिशों से भागो। अगर तुम जवान हो गए ना, तो आपको खुदा पसंद करता है, खुदा आपसे प्यार करता है। वो कहता है मेरे पास आओ ऐ जवान, भला किस तरह साफ रखेगा अपनी राह। किस तरह? अगर खुदा आपके साथ है, आपका रास्ता साफ होगा, आपका रास्ता खूबसूरत होगा। अगर आप अपने खुदा को अपने साथ रखते हैं, रास्ते सब अच्छे हो जाएंगे। नहीं तो इब्लीस हमेशा आपको घेरे के अंदर लेगा। क्या करना है? जवानी की ख्वाहिशों से भागना है। ये चंद घड़ी, चंद मिनट की बात होती है, आपको बर्बाद और तबाह कर देती है सारी ख्वाहिश। ऐसी ख्वाहिश रखें कि रात दिन अपने खुदा को देखने के लिए हमेशा ऐसी बात करते, ऐसे काम करते रहे। इस हवाले को पढ़िए। जवानी की ख्वाहिशों से भाग। लिखा है, रसूल फिर कहता है जवानी की ख्वाहिशों से भाग। और जो पाक दिल के साथ खुदावंद से दुआ करते हैं। ओए क्या बात है? जो पाक दिल से खुदावंद से दुआ करते हैं, उनके साथ रास्तबाजी, उनके साथ रास्तबाजी और ईमान और मोहब्बत, और ईमान और मोहब्बत और सुलह का तालिब हो। और सुलह का तालिब हो। आमीन। आमीन। कहता है जेड़े अच्छे लोग ने उन्होंने सुलह करने वास्ते तालिब होना तैयार है, लेकिन क्या करना है? जवानी की कलाम में लिखा है कि जो शादीशुदा आदमी है वो दुनिया के अंदर है, वो दुनिया की ख्वाहिशों को पूरा करता है। और नौजवानों जरा सुन लीजिए, बेटियों बेटो, लिखा है कि जो कुमारा है या कुमारी है वो खुदा में है। तो आज हम देखते हैं कुमारी भी, कुमारियां भी, वो खुदा का काम ही नहीं कर रहे। दुनिया इसलिए बर्बाद और तबाह होती जा रही है। जो शादीशुदा है वो तो इन ख्वाहिशों में लगा हुआ है, उसका तो काम है, उसकी ख्वाहिश है मैंने अपनी बीवी को कैसे खुश रखना है, मैंने अपने बच्चों को कैसे खुश रखना है। ये तो ठीक हो गया, लेकिन जो नौजवान है उनका काम क्या है? खुदा की फिक्र में रहना।
इसीलिए रसूल कहता है खुदा की फिक्र में रहो नौजवान, अपनी इन जवानी की ख्वाहिशों से भाग। ये ख्वाहिशें तुम्हें बर्बाद और तबाह कर देगी। ना तुम्हारी इज्जत घर के अंदर होगी, ना बाहर होगी, ना आने में ना जाने में। कहते ना पंजाबी चो कि ऐ जवानी है ना, इन्हें संभाल लो तो बुढ़ापा अच्छा गुजर जाएगा। कहते ना तो कई लोग मैं देखे ने वो बाजी अजे 30-40 साल उम्र होती है तुरंत नहीं जाता। पिछले जब मैं अपने पिंड गया तो पिंड गया तो जिन्हें मेरे नाल के साथी सन ना दोस्त, वो मैं देखा तो जनाब सारे टुरनो आवाज़ार हुए पे, कुब्बे हुए पे टुरनो आवाज़ार। तो मैं कहा भाजी तो की हो गया सारे तो भला के कहते और यार उम्र भी तो बथेरी हो गई ना। तो मैं कितनी को होगी, एक कहता मेरी 45 साल उम्र होगी। मैं क्या फिर एक कहता मेरी भाई 40 साल होगी। तो मैं क्या हो रहा है, तो मैं क्या बस सुन इतों तक रहना साथी। तो कहते तो थोड़ी कितनी होगी, मैं क्या मेरी 53 साल होगी। 53 साल तो भी होती लगा फिर रहे। क्या करना है, जब खुदा में होंगे ना तो आप बुढ़े भी हो जाए फिर भी जवान नजर आएंगे। आजम हो गया लाभ हो गया नहीं है, खुदा बरकत दे, खुदा बरकत दे। जवानी की ख्वाहिशों से भागो, भाग भाग भाग। ये ख्वाहिश अच्छी नहीं। आइए कौन वाला देखते हैं कैसे पे खत्म होगा काम। ज़बूर 119 9 से 11 जवान अपनी रविश की जरा गौर से सुन लीजिए, आप कैसे इस पे गालिब आ सकते हैं। प्लीज की आखिरी हवाला जी। जवान अपनी रविश किस तरह पाक रखे, जवान अपनी रविश किस तरह पाक रखी, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। कैसे जवान कैसे पाक होगा, उसके कलाम के निगाह रखने से जवान पाक हो सकता है। जवानी की ख्वाहिशों से भाग सकता है। जवान का काम क्या है, खुदा के कलाम पर निगाहें रखना, खुदा के कलाम को तकते रहना। ते नौजवाना दे कोल टैब नहीं, खुदा का कलाम ही पढ़ लेना। नौजवाना दे कोल टैब नहीं, खुदा की हजूरी जो घंटा घंटा चुक के दुआ कर लेना। तो नबी की कह रहा है किस तरह थोड़ी ख्वाहिशां खत्म हो गई। खुदा के कलाम को पढ़ने से, सुनने से, उस पर अमल करने से तुहाडियां जिस्मानी ख्वाहिशां सारियां खत्म हो सकदियां ने। ते की ख्याल करना चाहते हो नौजवान में, ठीक नहीं? जरा बोलो बोलो बोलो, आवाज आनी चाहिए नौजवानों थोड़ी। आज क्योंकि समझ आ गई कि नहीं? जज जाने वाले सारे ठीक हो जाओ, सारे ठीक सही जज बना दो, पता लगे एहरफानी चाहिए। हालेलुया। इस पूरे मामले में पढ़िए खत्म करिए। फिर पढ़ना, जवान किस तरह अपनी रविश पाक रखे, जवान किस तरह अपनी रविश पाक रखे, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। मैं पूरे दिल से तेरा तालिब हूँ, और मैं पूरे दिल से तेरा तालिब हूँ। मुझे अपने फरमान से भटकने न दे, मुझे अपने फरमान से भटकने ना दे। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है। ये बड़ा खूबसूरत वादा है। करें आप भी कहना मेरे पीछे, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि मैं तेरा गुनाह ना करूं। हालेलुया। आमीन। क्या कहना इसके बाद, खुदावंद मैंने तेरे कलाम को कहाँ रख लिया है, अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरा गुनाह जवानी की ख्वाहिशों से। जवानी की ख्वाहिशें कब खत्म होगी, तब खत्म होगी जब खुदा का कलाम आप अपने दिल में रख लेंगी। दिल में रखकर जब उसका नाम लेंगे तो जवानी की ख्वाहिशें सब भाग जाएंगी। अपनी आपके आंखों के सामने खड़ा नहीं
हो सकता। इब्लीस आपके हाथों से डरेगा, इब्लीस आपकी आवाज से थरथराएगा, क्योंकि यहोवा यही आपके साथ है, एलोहीम आपके साथ है, खुदावंद होगा, खुदा आपके साथ है। आपकी ख्वाहिशें दफन हो जाएगी, खुदा का पाक रूह आपके अंदर काम करना शुरू करेगा। इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। कैसे मुकाबला होगा? खुदा का कलाम आपके दिल के अंदर रखने से। खुदा आपको बहुत सारी बरकतें जवानी की ख्वाहिशों से